अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे प्यारे बच्चों। आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो 1973 के आइन की खसूसियात पर है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 1973 के आइन की खसूसियात की बात से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये आइन आया किसकी लीडरशिप में, ठीक है, किस गवर्नमेंट में जो है ये आया। पाकिस्तान पीपल पार्टी के उस वक़्त ज़ेड भुट्टो जो थे, उनकी काविशों से इस आइन को जो है नेशनल असम्बली की कोऑपरेशन से इस आइन को जो है वो तश्कील दिया गया, यानी कि बनाया गया, ठीक है, 1973 में, ठीक है। 1973 के आइन की अगर हम खसूसियात की बात करें तो इसकी खसूसियात में सबसे पहले प्यारे बच्चों, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमने सिर्फ़ और सिर्फ लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमने सिर्फ अपनी डायरेक्शन को लेकर चलना है, रादर देन कि हमने एक्स्ट्रा चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना हमने, और इसलिए जो है हम टू दी पॉइंट बात करते हैं कि हमारे इस आइन की खसूसियात क्या थी। तो सबसे पहले इसकी खसूसियात में जो चीज़ आती है वो ये कि ये रिटन टाइप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन था। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे जो आइन होता है वो रिटन फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ वहाँ का बादशाह जो बात करता है, जो मुंह से लफ्ज़ निकालता है, वही उनका आइन होता है, वही बात जो है कानून होती है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का 1973 का जो आइन था ये रिटन फॉर्म में भी था और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी था, यानी कि एक तहरीरी शक्ल में भी था। और ये जो आइन की टाइप्स थी वो फेडरल टाइप थी, ठीक है, यानी कि वफाकी आइन था। अब बेटा वफाकी आइन कैसा होता है, जिसमें वफाक भी होता है, ठीक है, और आपके सूबे भी होते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि ये दूसरी साइड पे अगर मैं बताऊँ आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम भी वही होगा जहाँ पे आपका फेडरल सिस्टम होगा। नो डाउट कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉर्म ऑफ सिस्टम जो गवर्नमेंट होता है उसमें भी होता है, लेकिन वफाकी आइन वहाँ होता है जहाँ पे सूबे भी होते हैं, ठीक है, और वफाक भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों तरह का जो है इसकी खसूसियात थी आइन की कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम भी था इसमें, ठीक है, इसमें पार्लियामानी निज़ाम भी था, और ये आइन जो था तहरीरी भी था और वफाकी भी था। इसके अगर हम दिफात की बात करें तो वो 280 थी, 280 थी, और इसके 6 शेड्यूल थे और 12 हिस्से थे, ठीक है। पार्लियामानी निज़ाम की अगर मैं बात करूं तो ऐसा सिस्टम होता है जहां पे प्राइम मिनिस्टर भी होता है और सदर भी होता है और उसकी कैबिनेट भी होती है। कैबिनेट के अलावा बाकी अदर जो मजलिस शूरा होती है, नेशनल असम्बली जिसको हम कहते हैं, वो भी होती है, ठीक है। तो इन सब के आगे जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो जवाबदेह होता है। जो नेशनल असम्बली है उसके आगे वो जवाबदेह है कि वो किसी न किसी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के कोई मुल्क है वो वॉर में जाना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी आवाम की मर्ज़ी के बगैर जो है वो डिसाइड कर ले कि हम किसी मुल्क के साथ जो है वो कन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है इसमें प्राइम मिनिस्टर जो होता है जिस तरह की भी डिसीजन मेकिंग करता है वो जवाबदेह होता है, अदरवाइज़ आवाम जो है वो अपनी राय बदलती है और नए प्राइम मिनिस्टर को ले आती है रिप्लेसमेंट पर, ठीक है। तो नेशनल असम्बली के ये सामने क्या होता है, जवाबदेह होता है, ठीक है। ये चूँकि अवाम लेकर आती है इसको, तो इसलिए ये अवाम का जो है वो हेड होता है, ठीक है। अब ये चीफ़ एग्जेक्टिव होता है। दूसरी साइड पे जो सदर साहब हैं वो मुल्क के पूरी रियासत के सरबराह होते हैं, सही है। ज़्यादा इख्तियारात जो इस निज़ाम में होते हैं वो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। सिर्फ सदर के तो साइन होते हैं, अप्रूवल की ज़रूरत होती है, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं वो सिर्फ वहाँ पे साइन करते हैं, ठीक है। इस्लामिक प्रोविजंस की अगर बात करें तो वो भी इस आइन की खसूसियात में से एक है कि इस आइन में जो है वो इस्लामिक प्रोविजंस को भी ऐड किया गया है। और वो इस्लामिक प्रोविजंस है क्या, इस आइन में ये क्लियर कट डिक्लेयर है, लिखा गया है कि इस्लाम को जो है वो रियासत का मज़हब करार दिया गया, ठीक है। जो कुरान और सुन्नत का फ़ैसला है वही जो है इस मुल्क के लोगों का और हुक्मरानों का हतमी फ़ैसला है, ठीक है, वही हरफ़ आखिर बात है, ठीक है। सदर और प्राइम मिनिस्टर जो हो गए इस मुल्क के, चूँकि यहाँ पे अबव 90 जो % है, 98% है अवाम वो मुसलमान है चूँकि, तो इसलिए यहाँ पे जितने भी डिसीजन मेकिंग करने वाली लीडरशिप है वो भी मुस्लिम होना ज़रूरी है, ठीक है। आगे अगर हम सिस्टम की बात करें तो किस तरह का लेजिस्लेचर होगा, तो बाई कैमरल। बेटा दो ऐवानी मुकन्नना उसको कहते हैं जिसमें दो तरह के ऐवान होते हैं, यानी कि आपके वहाँ पे नेशनल असम्बली भी होती है और सेनेट भी होता है, ठीक है। तो नेशनल असम्बली और सेनेट दो तरह के ऐवान मिलते हैं, तो बाई कैमरल लेजिस्लेटिव और दो ऐवानी मुकन्नना वाला सिस्टम बनता है। अदरवाइज़ यूनिकैमरल जहाँ पे सिस्टम होते हैं
हमारे जो 1956 और 62 का आइन है वहाँ पे 2 तरह के ईवान नहीं थे। ये इस आइन की खसूसियात है कि इस आइन में ही ये बाइकैमरल सिस्टम था, ठीक है। यूनिकैमरल में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी नेशनल असेंबली होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर देखें तो फंडामेंटल राइट्स भी इस आइन ने हमें दिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स मतलब हमारे जो बुनियादी हकूक़ है, ठीक है, कि अब अगर हमारे किसी चीज़ के बारे में कोई ओपिनियन है तो हम अपनी इज़हार राय जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। और हम अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके भी होल्डर होते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जो जिस प्रॉपर्टी को आपने ख़रीदा है वो आपकी है, ठीक है। हमें हर तरह के अपने जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी ये आइन देता है। नेक्स्ट वन है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, आज़ाद अदलिया। ऐसा नहीं है कि अदलिया जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो रिलाई करती है, डिपेंड करती है, इन्हिसार करती है किस पर, हमारी इंतज़ामिया पर। हमारी इंतज़ामिया यानी कि हमारी नेशनल असम्बली पर कोई इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बिल्कुल आज़ाद है अपने डिसीजन मेकिंग में, और इसको किसी तरह की कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी के साथ ये एफिलिएट है, ठीक है। नेक्स्ट वन हम अगर देखें तो पॉइंट है नेशनल लैंग्वेज। तो हमारी जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू है, लेकिन हमारी जो सरकारी ज़ुबान है वो इंग्लिश होगी। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों जो 1973 के आइन की खसूसियात आपके पेज नंबर 25 पे है किताब पे, वो भी आप 3 पॉइंट जो है मैंने मार्क किए, इनको भी आप अपने जो है वो लर्निंग के लिए जो है ऐड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।